मेरे जख्म बताना इतना आसान ना था, इसीलिए खुद ही उनसे लड़ता रहा। दुनिया मुझे नहीं समझेगी, इसीलिए अंदर ही अंदर मरता रहा। इतना लिखते ही रमन की कलम थम गई। वह गहरी सोच में डूब गया। सोचने लगा कि खुद को दुनिया के सामने जाहिर करना इतना मुश्किल क्यों होता है। दुनिया वाले हमें क्या समझेंगी, ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों होता है। एक एक कर रमन के मन में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन इन सब सवालों के जवाब देता भी तो कौन, क्योंकि रमन अपने दुख दर्द किसी के साथ साझा नहीं करता था। लोगों के लिए वह एक आदर्श लड़का था, जिसने दुनिया की सारी खुशियां अपने नाम कर ली थी। लेकिन रमन की जिंदगी इसके विपरीत थी। उसके पास नौकरी थी, घर था, वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन वह खुश नहीं था। रमन खुश क्यों नहीं था, यह बात वह खुद भी नहीं जानता था। रमन ऑफिस में सुबह से शाम काम करने के बाद घर आकर घंटों अपनी डायरी में कुछ लिखता रहता। आज भी वह कुछ ऐसा ही कर रहा था। कविता की 4 पंक्तियां लिखने के बाद वह गहरी सोच में मग्न था। उसकी आंखों की नींद गायब थी और कविता की ये 4 पंक्तियां उसे जीवन की सच्चाई लग रही थी। रमन हमेशा यही सोचता था कि उसके दुख की दुनिया समझ ही नहीं पाएगी, इसलिए वह अपने मन की व्यथा किसी से व्यक्त नहीं करता था। रमन सोचता था कि लोग दूसरों की कमियों का फायदा उठाते हैं। जो लोग अपने दुख और कमियां दूसरों को बताते हैं, वह बस हंसी का पात्र बन जाते हैं। उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता है, तो क्या फायदा अपने दुख दूसरों को बताकर, हंसी का पात्र बनकर। कम से कम मैं अपने दुख बताकर किसी की गॉसिप का विषय नहीं बन सकता। इससे अच्छा तो यह है कि मैं खुद ही उनसे निपटूं। यह सोचकर रमन ने खुद को फिर आश्वस्त किया कि वह जो सोचता है वही सही है। रमन के लिए दुनिया के लोग मतलबी थे और वह एक बेचारा था जो इस दुनिया में फंस गया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके ऑफिस के लोग कुछ ऐसे ही थे। रमन जब ऑफिस में नया आया था तब उसके सहकर्मियों ने उसे बहुत परेशान किया था। धीरे धीरे वह इस माहौल में ढल तो गया, लेकिन उसके मन में लोगों को लेकर नकारात्मक सोच बन गई। समय बीतता गया और धीरे धीरे नकारात्मक सोच ने रमन के मन में घर कर लिया। इसलिए अब उसे बस दूसरों में कमियां ही नजर आती। कोई उसे खुद का दर्द बताता, उसका उपहास कर बोलता, अपनी तकलीफों से खुद निपटना सीखो, यह दुनिया बस हंसी उड़ाती है। रमन वही इंसान बन गया था जो वो अपने मन में दूसरों के लिए सोचता था। नकारात्मक सोच धीरे धीरे सकारात्मक सोच को खत्म कर रही थी। वह मन ही मन खुश होता कि मैं जो सोचता हूँ वही सच्चाई है, दुनिया के लोग मतलब ही हैं। रमन यह देख ही नहीं पा रहा था कि उसकी दुनिया के प्रति नफरत, नकारात्मक सोच की आदत ने उसे आज एक स्वार्थी इंसान बना दिया है। वह खुद के बनाए दलदल में फंस चुका था। इससे निकलने का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता था। उसकी सोच अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। रमन की यही सोच आज उसकी कविता में भी नजर आ रही थी। रमन गहरी सोच में मग्न था कि तभी उसके घर से कॉल आया। छोटे भाई ने कहा, भैया माँ बहुत बीमार है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर सर्जरी का बोल रहे हैं, 5 लाख का खर्चा आएगा। भाई अपने पास इतने पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। तू चिंता मत कर छोटी, मैं घर आ रहा हूँ, सब संभाल लूंगा। रमन इतना कहकर तुरंत दिल्ली से अपने घर आगरा के लिए निकल पड़ा। रमन घर जा तो रहा था, लेकिन उसके पास केवल 4-4.5 लाख रुपए ही थे। अभी भी उसे 50,000 रुपए की और जरूरत थी। वह बहुत परेशान था। उसने पहले सोचा कि अपने किसी दोस्त से पैसे मांग ले, लेकिन उसकी हिचकिचाहट ने उसे रोक दिया। रमन ने आगरा जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया और ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन की सीट पर जाके बैठा तो एक महिला दिखी। उन्हें देख उसे अपनी माँ की याद आ गई। वह फिर से पैसों के बारे में सोचने लगा। इतने पैसे एक दिन में कहाँ से मिलेंगे, क्या करूं अब। रमन दिल्ली जैसे शहर में रहता था, जहाँ बचत कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था, और फिर घर पैसे भेजने के बाद रमन के पास बस थोड़े पैसे ही बचते थे। रमन बेचैनी में कभी रेल के दरवाजे पर खड़ा हो जाता तो कभी सीट पे बैठ जाता। रमन को इस तरह परेशान देख एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें, तुम थोड़ा परेशान नजर आ रहे हो। रमन ने कहा, बाबा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। रमन फिर से उठकर ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। जब बाबा ने रमन का यूं परेशान होना ना देखा गया तो बूढ़े बाबा ने थोड़ी देर बाद फिर पूछा,
बेटा, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम मुझे बता सकते हो। रमन ने गुस्से से कहा, आप मुझे परेशान मत कीजिए। मेरी माँ वैसे ही बहुत बीमार हैं, उनकी सर्जरी होनी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं और आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन रमन ने आज अपनी परेशानी किसी के साथ व्यक्त की थी। बाबा ने शांत मन से कहा, बेटा तुम परेशान मत हो। तुम्हारी माँ किस शहर में है और किस अस्पताल में है? रमन ने अचंभित होकर उत्तर दिया, वह आगरा में है। और रमन ने उस अस्पताल का नाम बताया। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए अस्पताल में पैसे जमा करवा दूंगा। रमन सोच रहा था कि मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर भी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। रमन ने यह बात बाबा से पूछ ही ली। बाबा ने जवाब दिया, जब मेरे बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना था तब मेरी स्थिति भी तुम्हारे जैसी ही थी। मेरे पास भी पैसे नहीं थे और तभी किसी भले मानस को मैंने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे उधार दिए, जिससे मेरे बेटे का दाखिला एक मेडिकल कॉलेज में हो सका और वह एक सफल हृदय रोग विशेषज्ञ बन सका। आज मैं तुम्हारी मदद करके वही परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके पैसे वापस करूँगा? कहीं मैं आपके पैसे लेकर चला गया तो? आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे? मुझे तो तुम ऐसे व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हो। तुम मुझे कपड़ों से और हाव भाव से एक अच्छे घर के व्यक्ति लगते हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा पैसे जरूर लौटा दो। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। रमन थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि उसके साथ ये पहली बार हो रहा था कि किसी को उसने अपनी परेशानी बताई थी और उसका हल मिल गया था। रमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे तो आज तक ऐसा ही लगता था कि लोग बस दूसरों के दुखों का मजाक उड़ाते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता है। तभी बाबा ने कहा, बेटा यह मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो मुझे इस कांटेक्ट नंबर पर अपनी बैंक की डिटेल भेज दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? रमन के मन में विचार आया कि इस तरह किसी अनजान से मदद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन रमन करता भी तो क्या। पैसों की बहुत जरूरत थी, तो रमन ने बाबा की दी गई मदद को स्वीकार किया और अपना अकाउंट नंबर बाबा को दिया। बाबा ने तुरंत ही नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर किए और बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, जब भी तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तो मुझे इसी अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर देना। रमन ने कहा, बाबा मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। बाबा ने कहा, मुझे धन्यवाद मत कहो, लेकिन जब तुम्हें कोई और परेशानी में दिखे तो उसकी मदद कर दो। रमन सोच रहा था कि ये व्यक्ति कौन है, इस धरती पर आया है, क्योंकि आज तक वह जिन लोगों से मिला था वह तो ऐसे नहीं थे। वह तो केवल दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाती थी, इसलिए उसके मन में लोगों के प्रति नकारात्मक सोच बन गई थी। तभी रमन का स्टेशन आया और वह उतर कर चला गया और अपने घर जाकर अपने परिवार के लोगों से मिला, माँ की सर्जरी करवाई। कुछ दिन अपने घर आगरा रहने के बाद वह दोबारा से अपनी जॉब के लिए दिल्ली निकल गया। इस बार एक नया रमन दिल्ली जा रहा था। रमन के मन में कई सकारात्मक सोच थी और लोगों के प्रति उसके मन में जो मिथ्या भावना थी वह भी टूट गई थी। धीरे धीरे वह अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से परिवर्तित कर रहा था। बाबा की कही गई बातें उसके दिल को छू गई थी। उसे समझ आ गया था कि केवल कुछ लोगों के बुरा हो जाने से सारी दुनिया बुरी नहीं हो जाती है। रमन में आए इस सकारात्मक बदलाव ने उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। रमन अब सबकी मदद करता और दूसरों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करने लगा।